जनाब, यही लड़का चोर है, भिखारी होने का नाटक कर रहा है। मेरा मोबाइल इसी ने चुराया है। सर, ये गंजा आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया। इस सड़क पर रोज हजारों लोग चलते हैं, हजारों चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन किसी की नजर इस लड़के पर नहीं जाती, क्योंकि इसे देखकर लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं। फटे हुए कपड़े, गंदा चेहरा और हाथों में कूड़ा, लोग इसे सिर्फ एक बेकार इंसान समझते हैं। लेकिन इन आंखों में छिपी समझदारी किसी को दिखाई नहीं देती। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना उलझा है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं कि रुककर एक इंसान को इंसान समझ सके। लोग सोचते हैं अमन सिर्फ कूड़ा उठाता है, लेकिन वो हर चीज को ध्यान से देखता है, क्योंकि उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। कूड़े के उसी ढेर में जहां लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं, अमन को कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला होता है। एक वक्त ऐसा भी था जब अमन के पास अपना घर था, माँ की ममता थी, पिता का सहारा था और आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे। इसके पिता एक ईमानदार इंजीनियर थे जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे के सपनों को सच करना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया और एक हादसे ने उस खुशहाल परिवार को तोड़ दिया। पति को खोने के बाद माँ खुद को संभाल नहीं पाई, वो चुप रहने लगी और अमन बहुत छोटी उम्र में अकेलापन समझने लगा। आज वही अमन इसी सड़क पर खड़ा है जहां लोग उसे पहचानते नहीं, लेकिन उसकी किस्मत अब चुपचाप बदलने वाली है। इस छोटे से कमरे में जहां दुनिया की कोई उम्मीद नहीं थी, अमन कुछ खोजने में जुटा है जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला है। कूड़े के ढेर में मिली ये फाइलें सिर्फ आंकड़े नहीं थीं, ये थी हजारों करोड़ की साजिश की कहानी। उसके सामने अब सवाल था, क्या इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए या फिर ये रहस्य उसके और उसके अकेलेपन में रह जाए। जब अमन ने सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया, तब पहली बाधा आई, पुलिस, जो गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें दबाती है। अमन का सामना करने लगी। अमन को धमकाया गया, अपमानित किया गया, लेकिन उसके मन में जो आग थी वो और तेज हो गई। सच सामने लाने का फैसला पक्का हो गया। एक जर्नलिस्ट जो सच की तलाश में था, उसने अमन की फाइलों में जो देखा वो खुद चौंक गया। यह कहानी अब देश तक पहुंचने वाली थी। हर दस्तावेज, हर नंबर को उसने ध्यान से देखा, क्योंकि उसे पता था एक गलती भी पूरे मामले को बर्बाद कर सकती थी। देश के लिए सबसे बड़ा खुलासा होने वाला था जब टीवी स्टूडियो में खबर चलना शुरू हुई और हर आंख सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो गई। और अब सामने थे वही लोग जो अपनी ताकत और पद का दुरुपयोग करते आए थे, लेकिन सच के सामने कोई भी छुप नहीं सकता। अमन की कहानी अब अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी थी, और वही लड़का जिसे लोग कभी देखना नहीं चाहते थे, अब सच की मशाल बन चुका था। जिस लड़के को जिंदगी ने कभी बोलने का मौका नहीं दिया, आज वही लड़का कैमरों के सामने खड़ा है। अमन के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा सच बोलने की जिम्मेदारी। इसको आज वो सच दिखाया जा रहा है जो सालों तक फाइलों में दबा दिया गया। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सिस्टम की असलियत है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मेरे पास ताकत है, ना पैसा, लेकिन मेरे पास वो सच है जो आप सबको जानना चाहिए। कई रातें मैंने सड़कों पर काटी हैं, जहां न छत थी न भरोसा, बस एक सवाल था, क्या गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत होती है। देश के हर कोने में लोग रुक गए, क्योंकि पहली बार सच किसी गरीब की आवाज बनकर उन तक पहुंच रहा था। जिन लोगों ने खुद को कानून से ऊपर समझा था, आज वही लोग डर के साए में थे, क्योंकि सच अब जनता तक पहुंच चुका था। जिस पुलिस ने कभी अमन को बाहर निकाल दिया था, आज वही पुलिस सच के सामने झुक चुकी थी। शोर थम चुका था, कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन अमन के अंदर एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। जिस इंसान को कभी समाज ने ठुकरा दिया था, आज उसी को सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे कभी कमजोर समझा गया। याद रखना, कभी कभी कूड़े के ढेर में भी सबसे बड़ा सच छुपा होता है। कल तक यही सड़क अमन की मजबूरी थी, आज यही सड़क उसकी ताकत की गवाह बन रही थी। जिंदगी वही थी, लेकिन नजरिया बदल चुका था। आज लोग उसी इंसान को देख रहे थे जिसे कल तक नजरअंदाज कर दिया जाता था। कभी कभी इंसान नहीं बदलता, बस दुनिया की आंखें खुल जाती हैं। एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी जीत टीआरपी नहीं होती, बल्कि वो सच होता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। ताकत जब बिना इंसानियत के इस्तेमाल होती है तो वो अपराध बन जाती है। आज इस खामोशी में उसे अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। कुर्सी, पद और ताकत सच के सामने कुछ भी नहीं होते। वक्त आने पर हर हिसाब देना पड़ता है।
अमन की जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी जो अभी भी चुपचाप संघर्ष कर रहा है। कुछ कहानियां खबर बनकर खत्म नहीं होती, वो मिसाल बन जाती हैं जिसे सालों तक याद रखा जाता है। अमन जानता है रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब उसके कदम डर से नहीं, हौसले से उठ रहे हैं। कभी किसी इंसान को उसके हालात से मत आंकना, क्योंकि हालात बदलते हैं लेकिन काबिलियत हमेशा अंदर ही होती है। यही है अमन की कहानी, और शायद थोड़ी सी आपकी भी। हर जीत के पीछे कोई न कोई अधूरी याद होती है। अमन के लिए वो याद उसके पिता की थी, जो आज उसके साथ नहीं, लेकिन हर सही फैसले में अब भी जिंदा हैं। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। जिन आंखों में सालों से आंसू थे, आज वहां सुकून था। माँ को अब भरोसा था कि उसका बेटा टूटने के लिए नहीं, संघर्ष जीतने के लिए बना है। कभी कभी एक सच्ची कहानी सिर्फ सिस्टम नहीं, लोगों को भी बदल देती है। हर पत्रकार की जिंदगी में एक कहानी ऐसी होती है जो उसे याद दिलाती है कि उसने ये पेशा क्यों चुना था। जब शोर खत्म होता है, तब असली असर शुरू होता है। और ये कहानी शोर नहीं, बदलाव छोड़कर गई थी। अमन के पास अब नाम भी था, सम्मान भी था, लेकिन उसने वही जिंदगी चुनी जहां इंसानियत सबसे ऊपर थी। कभी कभी एक इंसान की जीत हजारों सपनों की शुरुआत बन जाती है। अगर आज आप किसी को अनदेखा कर रहे हैं, तो एक पल रुकिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। अमन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी पहचान दूसरों की मदद से बनेगी। जिस सड़क ने उसे तोड़ा था, आज वही सड़क उसके अच्छे कामों की गवाह बन रही थी। कभी कभी एक दुआ हजार तालियों से ज्यादा ताकतवर होती है। अमन के लिए ये दुआ उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। वर्दी पहनने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी उसे सच दिखाने के लिए एक अमन की जरूरत होती है। ये खत अमन का नहीं था, ये उन लोगों का था जिनकी जिंदगी उस सच्चाई से बदल गई थी। अगर आज भी कोई सच बोलने की हिम्मत करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए करता है। दिन में अमन सबके लिए मजबूत था, लेकिन रात में वो भी सोचता था, क्या ये रास्ता वाकई आसान होगा? हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा दौर होता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। अमन उस दौर से गुजर चुका था। लेकिन जो इंसान अंधेरे में चलना सीख ले, उसे उजाले से डर नहीं लगता। नाम धीरे धीरे फैल रहा था, बिना पोस्टर, बिना प्रचार, सिर्फ अच्छे कामों की वजह से। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है, तो उसके बाद पूरे सिस्टम की परीक्षा शुरू होती है। जब सच्चाई ज्यादा फैलने लगती है, तो सिस्टम को डर लगने लगता है। अब अमन सिर्फ एक नाम नहीं था, वो सवाल बन चुका था। कुछ फाइलों पर स्याही से पहले डर की मुहर लगती है, और ये फाइल अमन के नाम से जुड़ चुकी थी। फोन के उस पार आदेश था, और इस पार इंसानियत। आज पहली बार वर्दी भी असमंजस में थी। कानून किताब में लिखा होता है, लेकिन न्याय दिल में। आज वर्दी और इंसान आमने सामने खड़े थे। सच जब ज्यादा साफ दिखने लगता है, तो खतरे की आहट सबसे पहले एक पत्रकार ही सुनता है। मैसेज छोटा था, लेकिन मतलब गहरा। सच बोलना महंगा पड़ सकता है। जिस खतरे की तैयारी सिस्टम कर रहा था, अमन उससे बेखबर अपनी सादगी में चलता जा रहा था। हर कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां पीछे की परछाई सामने आने को तैयार होती है। कुछ फैसले डर के बाद नहीं, डर के बावजूद लिए जाते हैं, और ये वैसा ही एक फैसला था। कभी भी एक कदम पीछे मुड़कर देखना पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, और अमन उसी मोड़ पर खड़ा था। अमन को नहीं पता था कि इस खामोशी में कितना शोर छुपा है। कभी कभी खतरा आवाज करके नहीं आता, वो चुपचाप पीछे खड़ा हो जाता है। जिंदगी ने अमन को डर से लड़ना सिखा दिया था, लेकिन आज उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अनकही मुसीबत उसका इंतजार कर रही हो। ये वो लोग थे जो सिस्टम के नाम पर चलते हैं, जिन्हें सच से नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार होता है। कुछ फैसले नौकरी नहीं, इंसानियत से लिए जाते हैं, और आज वर्दी ने डर को नहीं, ज़मीर को चुना। जब सच खतरे में होता है, तो एक सच्चा पत्रकार खबर नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। सच बोलने की कीमत हर दौर में चुकानी पड़ती है, और आज ये कीमत अमन से वसूली जा रही थी। जिस इंसान ने भूख, बेइज्जती और अकेलापन झेला हो, उसे धमकी डरा नहीं सकती। अमन पीछे हटने वालों में से नहीं था। जब सच के साथ कुछ ईमानदार लोग खड़े हो जाएं, तो सबसे ताकतवर सिस्टम भी हिलने लगता है। जो लोग अंधेरे में ताकतवर लगते हैं,
उन्हें उजाले से सबसे ज्यादा डर लगता है। कभी कभी जिंदगी तूफान दिखाकर हिम्मत का इम्तिहान लेती है और जो खड़ा रह जाता है वही आगे चलकर मिसाल बनता है। रात गुजर गई थी लेकिन खतरा नहीं। कुछ लड़ाइयां अंधेरे में नहीं, सुबह की रोशनी में और ज्यादा साफ दिखती हैं। अमन को डर अपनी जान का नहीं था, उसे डर था उन चेहरों का जो उसके बिना और भी अकेले हो जाते। कुछ रिश्ते खून से नहीं सच से बनते हैं। और उस सुबह एक पत्रकार सिर्फ रिपोर्टर नहीं था। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये दो जिंदगियों का फैसला था। एक जिसने सच देखा था और एक जो सच दिखाने को तैयार था। जब कानून के अंदर इंसान जाग जाता है तो सिस्टम के बाहर सच को ताकत मिल जाती है। सच अब अलमारी में बंद नहीं था, वो इंटरनेट की रफ्तार से हर घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला था। जब सच वायरल होता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो आवाज बन जाता है लाखों लोगों की। सिस्टम को पहली बार अपने ही बनाए नियम डराने लगे थे, क्योंकि अब लोग सवाल पूछ रहे थे। अमन कभी हीरो बनना नहीं चाहता था, लेकिन जब सच तुम्हें चुन ले तो भागने का रास्ता खुद बंद हो जाता है। कुछ रास्तों पर पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं होता। अमन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत था। सच सामने आते ही निगाहें बदल जाती हैं। अब अमन सिर्फ रास्ते पर नहीं, नजर के घेरे में चल रहा था। जब फोन बार बार बजे तो डर कॉलर में नहीं, उस खामोशी में होता है जो कॉल के बाद आने वाली है। कुछ धमकियां चिल्लाकर नहीं दी जाती, वो सलाह बनकर आती हैं ताकि डर और गहरा उतर सके। सच की कीमत हमेशा अकेले नहीं चुकानी पड़ती, जो उसे सामने लाता है वो भी निशाने पर आ जाता है। जब सिस्टम हारता है तो वो ईमानदार लोगों को हटा देता है, लेकिन जमीर कभी ट्रांसफर नहीं होता। अमन को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। माँ ने कभी अमन को जीतना नहीं सिखाया, बस इतना कहा था, गलत के सामने चुप मत रहना। डर आया, गिल्ट भी आया, लेकिन अंत में अमन ने वही चुना जो उसे इंसान बनाता था। जब एक इंसान खड़ा होता है तो वो मिसाल बनता है, लेकिन जब लोग खड़े होते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। ये कहानी अब एक अकेले अमन की नहीं थी, ये उस हर इंसान की कहानी बन चुकी थी जो चुप रहकर गलत को ताकत देता आया था। जब सच्चाई सिर्फ स्क्रीन तक सीमित न रहे और गलियों में उतर आए तो समझ लेना चाहिए कि बदलाव की जमीन तैयार हो चुकी है। हर आंदोलन नारे से नहीं शुरू होता। कुछ चिंगारियां कॉलेज के कोनों में खामोशी से जलती हैं। जो लोग रोज पसीना बहाते हैं उन्हें झूठ की बदबू सबसे पहले आती है, इसलिए सच उन्हें देर तक समझाना नहीं पड़ता। सिस्टम को अब एक इंसान से नहीं, लाखों आवाजों से डर लगने लगा था, क्योंकि भीड़ सवाल पूछ रही थी। अमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक सच्चाई इतने कंधों पर बोझ बन जाएगी। अब उसका डर अपनी नहीं, दूसरों की उम्मीदों का था। माँ का दिल खबर नहीं देखता, वो अपने बच्चे को देखता है। डर भी वही होता है और गर्व भी। अब सवाल सच का नहीं था, साहस का था। और इस बार पीछे हटने का विकल्प किसी के पास नहीं था। जब एक खबर देश के हर कोने में एक साथ देखी जाए तो वो खबर नहीं रहती, वो आईना बन जाती है। हर सच के सामने एक आखिरी चाल चलने की कोशिश होती है। ये वही पल था जब सिस्टम अपना असली चेहरा दिखाता है। ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये उस तूफान से पहले की शांति थी जो सब कुछ बदल देने वाला था। जब सिस्टम खुलकर लड़ नहीं पाता तो वो कागजों के पीछे छुप जाता है। ये सर्कुलर सच को रोकने की नहीं, डर फैलाने की कोशिश थी। हर आदेश कानून नहीं होता, कुछ आदेश सिर्फ इम्तिहान होते हैं कि वर्दी इंसान से भारी है या इंसान वर्दी से। जब सच मजबूत होता है तो झूठ तेजी से फैलाया जाता है, क्योंकि अफवाह हमेशा डर से पैदा होती है। अब हमला शरीर पर नहीं, इज्जत पर किया जा रहा था, क्योंकि चरित्र को तोड़ दो तो सच अपने आप कमजोर लगने लगता है। अफवाहों का जवाब चीख से नहीं, सबूत से दिया जाता है। और इस बार सच के पास हर सवाल का जवाब था। जब झूठ गिरता है तो लोग शर्मिंदा नहीं होते, वो मजबूत होते हैं। और इस बार भीड़ बिखरी नहीं, एकजुट हुई। ये लड़ाई तोड़-फोड़ की नहीं थी, ये लड़ाई सच को इज्जत दिलाने की थी। और इसकी ताकत शांति में थी। जिस सिस्टम ने लोगों को चुप रहना सिखाया था, आज वही लोगों की आवाज से घबरा गया था। अमन जानता था कि अब पीछे हटना सिर्फ उसकी नहीं, हजारों उम्मीदों की हार होगी, इसलिए उसने आगे बढ़ना चुना। ये मंच अब किसी एक इंसान का नहीं था, ये उन सब का था जो बरसों से चुप रहना मजबूरी समझते आए थे।
आज आवाज बनने का वक्त था। अमन के शब्द भाषण नहीं थे, वो उन सालों की चुप्पी थे जो हर आम इंसान अपने अंदर दबाकर जीता आया था। वो बोला नहीं, वो सवाल पूछ रहा था, ऐसे सवाल जिनका जवाब बरसों से टाला गया था। भीड़ को शोर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सच्चाई खामोशी में और ज्यादा तेज सुनाई देती है। ये भाषण उनके लिए खतरा था जो सवालों से नहीं, सिर्फ कुर्सियों से प्यार करते थे। अमन ने अपने पिता की बात की, उस आदमी की जो मशीनों के बीच इंसान बना रहा और सिस्टम के नीचे दम तोड़ गया। माँ को मंच नहीं दिख रहा था, उसे सिर्फ वो बच्चा दिख रहा था जो सच बोलते हुए अब डर नहीं रहा था। ये नारे किसी के खिलाफ नहीं थे, ये उन सब के लिए थे जो अब चुप नहीं रहना चाहते थे। जब सामने सच खड़ा हो तो लाठी अपने आप भारी लगने लगती है। जिस सिस्टम ने लोगों को बांट कर रखा था, वो आज खुद बिखरने लगा था। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये उस डर का अंत था जिसने लोगों को बरसों तक झुका कर रखा था। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा ऐलान होती है। अमन की चुप्पी हजार नारों से ज्यादा तेज थी। हर क्रांति बड़ों के लिए नहीं होती, कुछ आवाजें उन बच्चों के लिए उठती हैं जिन्होंने अभी डर सीखना शुरू भी नहीं किया। जो सच सड़कों से निकलता है वो देर सवेर स्क्रीन तक पहुंच ही जाता है। ऊपर से आदेश आया, सच को नहीं, आवाज को दबाने का। हर वर्दी दिल नहीं छुपा पाती। कदम आगे बढ़ रहे थे, पर नजरें नीचे झुकी हुई थीं। माँ की आवाज नारे से नहीं, डर से निकली थी, क्योंकि वो जानती थी सच बोलने की कीमत होती है। उसे एक कदम में पूरा डर था, और उससे बड़ा हौसला भी। ये हिंसा नहीं थी, ये चेतावनी थी कि अब पीछे हटने की जगह खत्म हो रही थी। इतिहास हमेशा खड़े लोगों को याद नहीं रखता, वो उन पलों को याद रखता है जब कोई गिरकर भी टूटता नहीं। ये गिरना अंत नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जगा दिया। जब सत्ता डरती है तो वो इंसान को नहीं, उसकी आवाज को चारों तरफ से घेर लेती है। भीड़ अब भीड़ नहीं थी, वो एक दीवार बन चुकी थी जिसे डर तोड़ नहीं पा रहा था। हाथ में लाठी थी, पर दिल में अब भी इंसान जिंदा था। इतिहास के पन्नों में ये पल हमेशा खून से नहीं, खामोशी से लिखा जाता है। क्रांति नारे से नहीं, कुर्बानी से पहचानी जाती है। माँ की ताकत उस पल टूट गई जब उसने देखा उसका बेटा सबका बेटा बन चुका है। कुछ पल लाइव नहीं जाते, वो इतिहास बन जाते हैं। जब सच काबू से बाहर हो जाए तो सिस्टम इंसान को हटा देने का हुक्म देता है। हथकड़ियां हाथ रोक सकती हैं, आवाज नहीं। उस दिन एक आदमी नहीं पकड़ा गया, उस दिन एक विचार आजाद हो गया। जेल की गाड़ी लोहे से बनी होती है, लेकिन उसमें बैठा इंसान अगर डर से मुक्त हो तो वो सफर कैद नहीं, शुरुआत बन जाता है। जब जेल का दरवाजा बंद होता है तो दो चीजें अंदर जाती हैं, एक इंसान और दूसरा उसका इरादा। सिस्टम को बस एक का अंदाजा होता है। माँ को जेल की दीवार नहीं दिख रही थी, उसे वो बचपन दिख रहा था जो अब सलाखों के पीछे था। अकेलापन कमजोर नहीं करता अगर इंसान अपने सच के साथ बैठा हो। अमन अब सोच रहा था, डर नहीं, जिसे दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, वही चेहरा अब हर शहर, हर स्क्रीन, हर जुबान पर था। ये लड़ाई अब अमन की नहीं थी, ये उन सवालों की थी जो किताबों से बाहर सड़कों पर आ चुके थे। जब मजदूर मशीन बंद करता है तो वो सिर्फ लोहे को नहीं, नाइंसाफी को रोकता है। सिस्टम एक आवाज से नहीं डरता, वो उस पल से डरता है जब हर कोई उसी आवाज में बोलने लगे। कभी कभी मुस्कान आजादी की निशानी होती है, क्योंकि जो टूट गया हो वो ऐसे मुस्कुरा नहीं सकता। अमन जेल में था, लेकिन उसका नाम अब दीवारों में नहीं, दिलों में गूंज रहा था। और जब ऐसा होता है तो क्रांति रुकती नहीं, फैलती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरा देश एक साथ सांस लेना भूल जाता है। ये वही पल था जब हर इंसान खुद से एक सवाल पूछ रहा था। जो लड़ाई एक आवाज से शुरू हुई थी, वो अब सीमाओं से बाहर सुनाई दे रही थी, क्योंकि सच्चाई पासपोर्ट नहीं मांगती। सिस्टम गलती नहीं मानता, वो बस पीछे हटता है, और वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। कागज पर एक दस्तखत हुआ, लेकिन असल में ये दस्तखत डर पर किया गया था। जब जेल का दरवाजा खुलता है तो सिर्फ इंसान बाहर नहीं आता, एक युग खत्म होकर दूसरा शुरू होता है।
माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। अमन आगे नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो जान चुका था नेता वही होता है जो लोगों से ऊपर नहीं, उनके बीच चलता है। क्रांति कभी खत्म नहीं होती, वो बस नाम बदल लेती है। आज उसका नाम अमन था, कल कोई और होगा, क्योंकि जब लोग जाग जाते हैं तो इतिहास सो नहीं पाता।